अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस VM तो है तरी उसका नेम है SID-OS 1.1। ये VM लिनक्स बेस और इसकी जो हैतिन डिफिकल्टी है वो है बिगिनर। सो चलिए अब हम जो है अपने VM तो स्टार्ट करते हैं। सो हमने जो SID-OS 1.1 है वो वर्चुअल बोर्ड में स्टार्ट कर दी है। इसे मिनिमाइज करते हैं और हम अपने ताले लिनक्स में आ जाते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं। सो सबसे पहले हम ताले लिनक्स की IP फाइंड कर दे IF तो फिर सो हमारे ताले ने की जो IP है वो है ये। सो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें जो है अपने टारगेट की IP फाइंड करनी होगी। और जैसे कि हमारा टारगेट जो है सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे हमारे ताले लिनक्स कनेक्ट है, तो हम उसकी IP जो है फाइंड कर सकते हैं। सो IP फाइंड करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे नेट डिस्कवर विच इज sudo नेट डिस्कवर -r, यानी कि हम रेंज स्पेसिफाई करें जिससे जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ अपने नेटवर्क की IP टाइप कर देते हैं /24 इंटर प्रेस करे दे। सो जो है अब ये सारी IP जितनी भी हमारे नेटवर्क में है वो फाइंड करने लगेगा। सो हमें रिजल्ट मिलते, हम यहाँ से Ctrl+G दबाते स्टॉप कर देते हैं। सो जो फर्स्ट वन वाली IP है वो हमारी डेट है। सो जो सेकंड वन है वो हमारे टारगेट मशीन की IP हुई। तो इस नेटवर्क से फिलहाल हमारी दो ही डिवाइसेस कनेक्ट है। फर्स्ट वन इज ताले लिनक्स एंड सेकंड वन इज आवर टारगेट मशीन। तो सबसे पहले हम पिन करते चेक करते क्या हम अपने टारगेट से जो है पिन कर पा रहे हैं या नहीं। सो हम जो है पिन नहीं कर पा रहे। सो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो हमारे टारगेट मशीन है वो पिन रिक्वेस्ट तो डिनाई कर रही है। सो अब हम जो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ टू फाइंड ओपन पोर्ट यूजिंग nmap। सो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और कमांड टाइप करते हैं sudo nmap -s कैपिटल, उसके बाद वर्जन फाइंड करने तेरे s कैपिटल V और सारी पोर्ट जितनी भी उन्हें स्टैंड करने तेरे -p स्पेस अपने टारगेट मशीन की जो उसकी IP विच इज 192.168.8.50 इंटर प्रेस करे दे होते तो हमें जो है रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे 2 पोर्ट जो है वो ओपन है एंड जो थर्ड पोर्ट है वो क्लोज है। तो जो फर्स्ट पोर्ट है वो है पोर्ट 22 TCP पोर्ट है और ये SSH तेरी ओपन है और जो SSH का वर्जन है वो है ओपन SSH 5.9 एंड जो सेकंड पोर्ट है वो है 3128 अगेन TCP पोर्ट है ओपन है और ये HTTP प्रोक्सी का यूज़ कर रहे हैं। सो हमें प्रोक्सी का यूज़ करते वेब सर्वर तो जो है एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं पोर्ट 22 और जैसे थे हमारे टारगेट मशीन में जो है इस वेब सर्वर रन हो रहा है। सो हम जो है टारगेट मशीन की IP में जाते देखते हैं। सो इसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सिंपली जो है अपने टारगेट की IP टाइप देते और इंटर प्रेस कर देते। यहाँ हम देखते हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो प्रोक्सी का यूज़ कर रहा है और जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट HTTP के लिए वो भी पोर्ट 80 के बजाय 3128 है। सो हमें प्रोक्सी का यूज़ करते जो है एक्सेस करना पड़ेगा। सो इस तरह सिंपल वे है कि हम जो कोई ऐसा प्लगइन का यूज़ करें जिसमें हम अपने कस्टम प्रोक्सी बना लें। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स से स्टोर से प्रोक्सी तो जो है डाउनलोड कर इंस्टॉल कर ले। और अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ भी अवेलेबल हो, हमने टेस्ट नहीं किया। नहीं तो आप किसी भी और प्रोक्सी से बनाने वाले प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्सी यूज़ करें तो सिंपल ऑप्शन पे जाए दे। ऑप्शन जाने के बाद यहाँ ऐड पे जाए दे। ऐड पे जाने के बाद यहाँ हम टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हम कर सकते हैं SID-OS और उसके बाद यहाँ हम जो है प्रोक्सी की टाइप HTTP से हम नहीं छेड़े दे। उसके बाद सिंपल जो है हम यहाँ अपनी IP टाइप करे दे टारगेट की 192.168.8.50 उसके बाद पोर्ट 3128 और सिंपल यहाँ से इसे सेव कर देते। तो हमारे पास एक न्यू प्रोक्सी की लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। सो अब हम जो है यहाँ से अपनी जो न्यू प्रोक्सी की बनाई है उस पर स्विच करे थे और तो हम स्विच हो स्विच होने के बाद अब हम जो है अपने टारगेट को एक्सेस करने की ट्राई करे थे और सो हमें जो है मैसेज मिला है। सो देखते हैं सोर्स कोड में क्या है। सोर्स कोड में भी हमें कुछ नहीं मिला। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है हिडन पेजेस फाइंड करना। सो इस तरह हम निट्टो का यूज़ करे थे। सो इसलिए करे थे टबान टाइप करे sudo nitto -s
अपनी जो हमारे टारगेट आईपी है वो टाइप दे दे 192.168.8.50। अब इसके बाद हमें जो है प्रोसी भी स्पेसिफाई करनी होगी, क्योंकि अगर हम यूँ नॉर्मल अटैच करें तो कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम अदमन यूज़ करे दे हाइफन यूज़ प्रोसी, ये लिखने के बाद http://: उसके बाद अपने टारगेट की जो है आईपी हम स्पेसिफाई कर देंगे और इसी हिसाब से हम जो है पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई करे दे। यह करने के बाद हम जो है सिंपल इंटर प्रेस करें तो हमारा अटैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें नेटो से जो है कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो हम इसे स्टॉप कर दे दे। अब हम जो है डायरेक्टरीज फाइंड करनी तेरे ब्रूट फोर्स अटैक का यूज़ करे दे। सो इस तरह जो टूल हम यूज़ करे थे वो है डब। सो पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं और अब हम कमांड टाइप करे थे sudo dirb डब। ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमें लिनक्स पर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, सो इसलिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल http 3 टाइम लिख दिया अपने टारगेट जो है मशीन उसकी आईपी ये लिखने -p और अदेन हम जो है IP टाइप करे थे, पर दिस टाइम वी स्पेसिफाई पोर्ट 3128। सो हम इंटर प्रेस करे थे। सो देखते थे क्या हमें तो रिजल्ट मिलता है या नहीं। सो और हमें जो है एक पेज है वो इंटरेस्टिंग लगा विच इज़ robot.txt और हमारा अटैच जो है वो स्टॉप हो गया। तो चलिए इस पेज में जो हम जाते ट्राई करते हैं। अदेन प्रोसेस तो हम यूज़ करें तभी एसेस कर पाए थे। सो यहाँ हम करते हैं /robot.txt। सो देखते हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो हमें यहाँ जो है कुछ पेजेस के बारे में मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स कोड देखते हैं, कंट्रोल यू करते। सोर्स कोड में कोई भी यूजर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिले। और तो हमें यहाँ एक पेज मिल रहा है /wolf-cms। सो हम जो है इस wolf-cms पे जाते ट्राई करते। सो यहाँ से टॉपिक तरह दे robot.txt तो जो है यहाँ इरेज करते wolf-cms में हम जाते ट्राई करे थे। और तो ये जो है ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिली है wolf-cms की। अब भी अगर आप wolf-cms के बारे में नहीं जानते तो देखिए wolf-cms जो है ये एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, सेम जिस तरह हमारा वर्डप्रेस विच और स्क्वेयरस्पेस है। तो हमें कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली। ये डिफ़ॉल्ट पेज है, जो डिफ़ॉल्ट पेज में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सोर्स कोड हम चेक कर लेते हैं। तो सोर्स कोड में भी हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब देखिए जैसे वर्डप्रेस कोई भी वेबसाइट होती है, सो जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसका जो लॉगिन पेज होता है वो जो URL होता है उसके बाद /wp-login होता है या फिर -login.php। इस तरह वर्डप्रेस का भी एक डिफ़ॉल्ट जो है वो लॉगिन पेज का URL स्पेसिफाई होता है पेज का। सो वो होता है जो भी हमारा URL होता है उसके बाद // फिर / इसके बाद admin ADMIN। सो इंटर प्रेस करें तो हम जो है wolf-cms के लॉगिन पेज में आते हैं। सो यहाँ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है। तो हम फिलहाल एडमिन ही पासवर्ड यूज़ करते देखते हैं कि क्या ये पासवर्ड यूज़र नेम है या नहीं। और तो ये बड़ा शौकीन है कि हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो एडमिन ही मिला। सो ऐसा जो है वैसे नहीं होना चाहिए, पर कई दफ़ा क्या होता है बहुत सारे लोग जो है जब भी वेबसाइट वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सो वहाँ जो है वो डिफ़ॉल्ट रिडायरेक्शन का यूज़ करते हैं। सो ऐसा आप तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट सर्वर वाला सेटअप करें तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है उसे चेंज करना है। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ पेजेस है। सो इस पेजेस में हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। इसमें देख सकते हैं यहाँ हेडर और फुटर है, लेआउट्स में देख सकते हैं। यहाँ भी हमें तो यूजफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। फाइल्स में हम देखते हैं। सो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइल को अपलोड करने का। सो यहाँ से हम जो है रिवर्स सेल अपलोड करते देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रिवर्स सेल तो क्रिएट करें। सो रिवर्स सेल तो क्रिएट करने के सिंपल नोट पर ओपन करिए और जिस तरह ये आपके सामने लिखा हुआ है इसी तरह आप यहाँ टाइप कर लीजिए। बस आप तो ये ध्यान देना है यहाँ जो हमारी IP आ रही है वो IP आपने चेंज कर देनी है आपके लिनक्स की IP से।
यहाँ आप तो देखें तो मेरी जो तालिन आई पी है वो 192.168.8.0 है। सो यहाँ हमारे सेल में जो यहाँ मैंने वो आईपी टाइप की हुई है। सो आपके तेज में जो आपने तालिन की आईपी हुई थी वो आप यहाँ टाइप कर दे दे और इससे सेव कर दे दे .phpt फॉर्मेट में। सो मेरे पास ये पहले से सेव है, सो इसे अपलोड करने की ट्राई करे दे। सो सिंपल अपलोड फाइल में जाए दें। सो हमारा सेल जो है ये अपलोड हो गया। सो सबसे पहले हम जो है वापस टर्मिनल में जाते हैं, सब कुछ लिए तलते और अपना लिसनर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो nc-lvp, उसके बाद जो हमने पोर्ट स्पेसिफाई की थी अपने रिवर्स सेल में वो है 443। अगर आप कोई और पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं सो आप वो यूज़ करें दे, सिंपल इंटर प्रेस करें तो हमारा लिसनर जो है स्टार्ट हो गया। सो अब हम जो है इस पर क्लिक करते देखते हैं क्या हमें सेल मिलता है। होते नहीं, हमें रिवर्स सेल नहीं मिला। सो अगर हम यहाँ से पब्लिक वेट, अगर हम यहाँ से पब्लिक डायरेक्टरी तो एक्सेस करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं। होते हम जो है डायरेक्टरी तो एक्सेस कर लिया। अब हम यहाँ से सेल.pip में क्लिक करते हैं। होता है तो हमें जो है हमारा रिवर्स सेल मिल गया। तो अब हम अपने ब्राउज़र को जो है मिनिमाइज कर देते हैं। होते सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप था वो यही है कि हमें जो है बैश सेल चाहिए, ये बैश सेल नहीं होता। सो इस तरह हम देखते थे क्या पाइथन इंस्टॉल है हमारे टाडी मशीन में या नहीं, पाइथन इंस्टॉल है क्या, पाइथन 3 भी इंस्टॉल है या नहीं। और पाइथन 3 ने सिंपल पाइथन इंस्टॉल है तो ही नहीं, हम पाइथन 2 की मदद से जो है एक बैश सेल जो स्वाम करे दे। सो पाइथन होते तो हमें जो है हमारा बैश सेल जो है वो मिल गया। तो चलिए अब हम जो है अपने टाडी मशीन के साथ तो नेट तो हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ हमारा फ्लैश जो है वो स्टोर है। हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है चेक करते हैं। सो सिंपल दैट configure.php होता है हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ हमें डेटाबेस सेटिंग में डेटाबेस यूज़र और डेटाबेस का पासवर्ड मिला है। सो हो सकता है होते तो ये रूट है, सो हमें रूट का जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल गया। उसके बाद हम सिंपल देखते आते हमारे पास और कौन सी फाइल है। तो चलिए रूट फोल्डर में हम जो है ट्राई करते हैं। परमिशन डिनाई आ रहा है। सो हमारे पास यूज़र नेम है पासवर्ड है, सो हम रूट यूज़र में स्विच करने की ट्राई करते हैं। ऑथेंटिकेशन फेल, दैट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ यूज़र नेम तो रूट है पर पासवर्ड नहीं है। सो हम जो है रूट यूज़र में अगर पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं john@123 तो ऑथेंटिकेशन फेल। सो हो सकता है ये पासवर्ड जो है ये यूज़र सिर्फ ओएस का हो, क्योंकि हमें होम डायरेक्टरी में एक यूज़र का फोल्डर मिला सिर्फ ओएस। सो हम जो है इसमें स्विच करने की ट्राई करते हैं। प्रेस दे दे होते तो अब हम जो है सिर्फ ओएस में जो है यूज़र में आते हैं। सो देन हम जो है ls डालते ट्राई करते हैं। रूट तो सर्च करने की ट्राई करते हैं पर फिलहाल हमें जो है अगेन परमिशन डिनाई का ऑप्शन आ रहा है। हमें रूट एक्सेस ही चाहिए, रूट फोल्डर तो एक्सेस करने के लिए। और हमारा फ्लैश जो है मुझे यही लगता है वो रूट इस रूट फोल्डर में ही है। ओके सो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो इंस्टॉलेशन प्रिविलेजेस है। तो अब हम जो है ट्राई करते हैं FTP की मदद से प्रिविलेज इंस्टॉलेशन लेना। सो सिंपल हम टाइप थे sudo FTP इंटर प्रेस करे दे। सो यहाँ हम टाइप करे दे एक्सप्लेनेशन वहाँ फिर /bin / इंटर प्रेस करे दे होते तो हम जो है FTP की मदद से जो है रूट यूज़र में आ चुके हैं। तो हम सिंपली ls करे दे से 12। सो हम जो है रूट डायरेक्टरी में जाते हैं। तो अब हम जो है इस रूट फोल्डर तो एक्सेस कर सकते हैं। होते तो यहाँ हमें जो है कोई फाइल मिली है होते हमने जो है हमारा फ्लैश जो है मिल गया। तो चलिए हम थोड़ा रीकैप कर लेते हैं हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है
IP फाइंड करने बाद हमने Nmap की मदद से पोर्ट स्टैंड की। सो हमें मिला 22 पोर्ट ओपन है SSH Tele और 8218 पोर्ट ओपन है HTTP प्रोक्सी थ्योरी। सो हमने जो है प्रोक्सी प्लगइन लिया, उसमें एक प्रोक्सी बनाई, फिर उसकी मदद से जो है वहाँ दे। उसके बाद हमने जो है डब स्टैंड किया। सो हमें जो है वहाँ एक पेज मिला /robot.txt, जहाँ हम दे तो हमें पता चला कि यहाँ एक /wolf CMS की भी डायरेक्टरी है। वहाँ दे तो वहाँ हमें wolf CMS का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिली। उसके बाद हम जो है डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज में दे और ट्रेडेक्शन यूज़ थी एडमिन, सो हम wolf CMS में जो है लॉगिन हो गए। उसके बाद हमने जो है एक रिवर्स सेल अपलोड किया। रिवर्स से अपलोड करने के बाद वहाँ हम अगेन पब्लिक पेज पे जो है एक्सेस किया और हमें जो रिवर्स सेल मिल गया। रिवर्स सेल मिलने के बाद हमें ये पता लगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब सर्वर की, उसमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है। सो वहाँ लिखा हुआ था रूट का पासवर्ड है, लेकिन हमें रूट का पासवर्ड नहीं था। ये ऑथेंटिकेशन फेल आए थे। सो हमने अनदर यूज़र विच इज SETOS उस तो हमने ट्राई किया, तो हम जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। फिर SETOS जो है उस यूज़र की मदद से हमने जब पॉलिविजी एस्केलेशन किए FTP की मदद से, जो हमें जो है रूट एक्सेस मिला। रूट एक्सेस करने के बाद हमने जो है जो हमारा फोल्डर था रूट, उसमें हम जो है एक्सेस कर पाए और हमारा जो फ्लैग है उसे हमने देख लिया। तो इस तरह जो है हमने ये चैलेंज जो है कंप्लीट किया। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।